खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी मेरी उड़ान बाकी है। खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी मेरी उड़ान बाकी है। ज़मीन मेरी मंजिल नहीं, अभी पूरा आसमान बाकी है। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है आपकी इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म चंद्रेश एकेडमी पर। और बच्चों, हम लोग डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और पार्ट 2 आज हम लोग पढ़ेंगे। और जो लोग पार्ट 1 ना देखें वो आई बटन पर जाकर देख लेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके पार्ट 2 के बारे में। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि वजाइना का काम सिर्फ क्या होता है, स्पर्म को रिसीव करना होता है। क्या होता है? स्पर्म को रिसीव करना होता है। और स्पर्म डिस्चार्ज कहाँ होते हैं? यूट्रस में। कहाँ होते हैं स्पर्म डिस्चार्ज? यूट्रस में होते हैं। अब कुछ स्पर्म इधर साइड जाएंगे, कुछ स्पर्म इधर साइड जाएंगे और कुछ स्पर्म इधर साइड जाएंगे। हमने आपको बताया था पार्ट 1 में कि फीमेल की ओवरी एक साथ काम नहीं करती है। मतलब एक ओवरी इस मंथ में काम करती है तो एक ओवरी इस मंथ में काम करती है। तो जो स्पर्म इधर के तरफ जाएंगे, मान लीजिए इस इधर ओवम बना है तो इधर वाले ओवम को फर्टिलाइज कर देंगे, और जो ऊपर की तरफ स्पर्म गए हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और इधर साइड जो ओवम आए हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अगर इधर वाले ओवरी में ओवम का फॉर्मेशन हुआ है तो जो स्पर्म इस साइड जाएंगे उसको ओवम को फर्टिलाइज कर देंगे, और ऊपर वाले ओवम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और इधर वाले डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि मानव में या मेल में क्या प्रॉब्लम्स होती है और फीमेल्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चे ना होने के। चलिए आज इसका जिक्र करते हैं। हमने बताया था कि फीमेल के इस फैलोपियन ट्यूब को काट देते हैं तो क्या कहलाता है? ट्यूबेकोटॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्यूबेकोटॉमी कहलाता है, जिसको महिला नलबंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महिला नलबंदी कहते हैं। तब इससे हो क्या जाता है? मान लीजिए फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है। कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है। अगर इस फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाए तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी। या किसी किसी में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब का क्या होता है, बहुत नैरो हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, जिससे स्पर्म आगे नहीं जा पाते और क्या होता है, ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं। फीमेल्स में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। जैसे मान लीजिए ओवरी अच्छे से डेवलप ना हुए हैं तो इसमें क्या होंगे? ओवम नहीं बनेंगे। अगर ओवम अच्छे नहीं बने हैं तो स्पर्म जाएगा तो उनको फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। ये कारण होता है। और एक कारण होता है यूट्रस का मैच्योर ना होना। किसी किसी में क्या होता है, यूट्रस मैच्योर नहीं होता। तो मान लीजिए फर्टिलाइजेशन तो हो गया है, लेकिन क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है प्लेसेंटा से कनेक्ट नहीं हो पाता और उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। मेल्स में अब क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं देखते हैं। चलिए, मेल में सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है, वो होता है स्पर्म में। मैंने बताया था आप सभी को कि स्पर्म के 2 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। आगे वाला पार्ट हेड वाला पार्ट होता है और पीछे वाला पार्ट क्या होता है? टेल वाला पार्ट होता है। स्पर्म का पीछे वाला भाग क्या होता है? इनका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो कि स्पर्म को मूव करने में हेल्प करते हैं। अब मान लीजिए किसी किसी मेल में क्या होता है, स्पर्म के हेड वाले पार्ट बन गए हैं और टेल वाला पार्ट बना ही नहीं। अब हेड वाला पार्ट बन गया, टेल वाला पार्ट बना ही नहीं है, तो स्पर्म आगे जा ही नहीं पाएगा, और स्पर्म आगे नहीं जा पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो मेल में सिर्फ प्रॉब्लम होती है स्पर्म में। किसी किसी में क्या होता है, किसी किसी में होता है टेल वाला पार्ट बन जाता है और हेड वाला पार्ट बन ही नहीं पाता, तब भी आगे नहीं जा पाता, क्योंकि हेड वाले पार्ट से ही क्या लगा रहता है, आपका एक्रोसोम लगा होता है। और एक्रोसोम में क्या करते हैं, आगे चल के एक को फर्टिलाइजेशन करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, या उसमें एक्रोसोम क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एक को फर्टिलाइज करने के लिए या ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए। अब चलिए जानते हैं कि IVF क्या होता है। मान लीजिए किसी में क्या हो रहा है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी में मेल में भी प्रॉब्लम हो सकती है, फीमेल में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए किसकी सहायता ली जाती है? IVF की। किसकी ली जाती है? IVF की। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए इसके बारे में जानते हैं और समझते हैं। IVF है क्या, इसके यूजेस क्या हैं? IVF, जिसका पूरा नाम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जिसको आप लोग बिट्योर बेबी के नाम से भी जानते हैं, या हिंदी में इसको परख नली शिशु के नाम से आप लोग जानते हैं। IVF का पूरा नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और इसको हिंदी में आप लोग क्या बोलते हैं? परख नली शिशु, और इसको बिट्योर बेबी के नाम से भी जानते हैं। चलिए IVF के प्रोसेस समझते हैं, क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी आवश्यकता हमें किस लिए पड़ती है, और इसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है। IVF उनके लिए उपयोग किया जाता है
जिनके किसी कारणवश मान लीजिए फीमेल में है, यूट्रस नहीं मैच्योर हुआ है, और या डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, या फैलोपियन ट्यूब का क्या है नहीं हुआ है विकास, तो इसके कारण नहीं होता। तो आईवीएफ में होता क्या है, मेल के स्पर्म को ले लिया जाता है, मेल के स्पर्म को ले लिया जाता है और फीमेल के ओवम को ले लिया जाता है। मेल का स्पर्म थ्रू मास्टरबेशन ले लिया जाता है, वो डॉक्टर का केस है, वो डॉक्टर लोग जानते हैं किस किस प्रक्रिया के द्वारा लिया जाता है। मेल का स्पर्म ले लिया जाता है और फीमेल का ओवम वैक्यूम ट्यूब के द्वारा लिया जाता है, थ्रू वजाइना। डॉक्टर लोग क्या कर देते हैं, वैक्यूम ट्यूब को इंसर्ट कर देते हैं और ओवम को क्या कर देता है, निकाल लेता है। अब एक क्या लेते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं। क्या लेते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, स्पर्म और ओवम क्या क्या करवा देते हैं, स्पर्म और ओवम को क्या करवाते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। आईवीएफ का प्रोसेस यही है, मेल का स्पर्म ले लिया जाता है और फीमेल का क्या ले लिया जाता है, ओवम का ले लिया जाता है, और उसको क्या किया जाता है, एक टेस्ट ट्यूब में क्या कर दिया जाता है, उसका फर्टिलाइजेशन कर दिया जाता है। आपसे प्रश्न पूछता है आईवीएफ में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, आउटर होता है कि इंटरनल होता है, कहने का मतलब बाहर होता है कि अंदर की तरफ होता है, तो बाहर की तरफ होता है। नेचुरल तरीके से होता है तो फैलोपियन ट्यूब में होता है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, लेकिन आईवीएफ के केस में क्या होता है, टेस्ट ट्यूब में होता है। अब किस लिए इसको फर्टिलाइजेशन, अब मान लीजिए किसी में हेड स्पर्म किसी का क्या है, वीक है, हेड वाला पार्ट नहीं बना है या टेल वाला पार्ट नहीं बना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्पर्म को लेकर क्या कर दिए डॉक्टर, इसको टेस्ट ट्यूब में डाल दिए हैं और ओवम के क्या कर दिए हैं, डाल दिए हैं इसमें ट्यूब में, और दोनों को क्या करा दिए, फर्टिलाइजेशन करवा दिए। और उसके बाद इसको क्या करते हैं, ले जाके यूट्रस में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, जिससे क्या थ्रू प्लेसेंटा से जाकर चिपकता है और क्या करता है, न्यूट्रिशन मिलता है एम्ब्रियो के। अब ध्यान देंगे, आईवीएफ दो प्रकार से होता है। पहला, मान लीजिए कोई मेल है, क्या है, कोई मेल है, उनकी वाइफ है, जो है क्या उसकी वाइफ है, अगर मान लीजिए मेल में कोई प्रॉब्लम है या फीमेल मेल में कोई प्रॉब्लम है, तो क्या किया जाता है, आईवीएफ को लेकर क्या किया जाता है, इन्हीं की पत्नी में क्या किया जाएगा, इनके यूट्रस में क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, और क्या करता है, एम्ब्रियो क्या करता है, वहाँ पर ग्रो कर लेता है। एक तो ये मेथड होता है आईवीएफ का। एक दूसरा मेथड होता है, मान लीजिए फीमेल में कोई प्रॉब्लम है, उनका यूट्रस मैच्योर नहीं है, उसमें क्या करता है, एम्ब्रियो नहीं मैच्योर हो सकते या थ्रू प्लेसेंटा कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो क्या किया जाता है, किसी दूसरी महिला के यूट्रस में, किसी दूसरी महिला के कोख में क्या किया जाता है, इसको क्या किया जाता है, जो फर्टिलाइजेशन हुआ है उसको किसी दूसरे महिला के क्या कर दिया जाता है, यूट्रस में इंसर्ट कर दिया जाता है, जिसको आप लोग सेरोगेट मदर बोलते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सेरोगेट मदर के नाम से जानते हैं। और यह प्रोसेस क्या कहलाता है, सॉर्गेसी कहलाता है, जिसके आप लोग किराए की कोख बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, किराए की कोख से नाम से जानते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो किसी दूसरी फीमेल में अगर इसका क्या करेंगे, इंजेक्ट कराएंगे, इंसर्ट कराएंगे, तो उसमें कोई भी कैरेक्टर उस महिला के नहीं होंगे, सारे कैरेक्टर इन्हीं मेल और फीमेल के होंगे, क्योंकि स्पर्म और ओवम तो इनका है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होगा, इनके नाक कैसे होंगे, इसके कान कैसे होंगे, इसके बाल कैसे होंगे, ये इसका मतलब इनका बॉडी कोई भी स्ट्रक्चर हो कैसा होगा, इसके हिसाब से होगा। कि किसी कारणवश इनमें प्रॉब्लम होती है, तब इसका सहायता लिया जाता है, सेरोगेट मदर के लिया जाता है। उनके भारत में अपने सबसे ज़्यादा उड़ीसा राज्य में, अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा उड़ीसा राज्य में सेरोगेट मदर पाई जाती है। तो यही आईवीएफ पूरा प्रोसेस, आईवीएफ में यही होता है, मेल का स्पर्म ले लिया जाता है और फीमेल को ओवम ले लिया जाता है, और इसका फर्टिलाइजेशन करा के क्या किया जाता है, फीमेल के क्या किया जाता है, यूट्रस में इंजेक्ट करा दिया जाता है। और क्या होने लगता है, वो 3 से 4 दिन बाद क्या होता है, प्लेसेंटा के थ्रू कलेक्ट होकर उसको न्यूट्रिशन मिलने लगता है। चलिए अब इसमें लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसा कि आप सभी को पता है, ओवरी में किसका फॉर्मेशन होता है, ओवम का होता है। ओवरी में अंडाशय में किसका फॉर्मेशन होता है, अंडाणुओं का फॉर्मेशन होता है। यही ओवम जब क्या होता है,
फर्टिलाइज नहीं होते हैं तो यही क्या करते हैं, थ्रू वजाइना क्या होते हैं, सिक्रीट होने लगते हैं, निकलने लगते हैं। इसी को मेंस्ट्रुएशन साइकिल करते हैं। ये जो ओवम होते हैं क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ रहता। मान लीजिए कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज़ नहीं हुई तो ओवम क्या होते हैं, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। और यही ओवम जब इनके हैचिंग हो जाती है, हैचिंग मतलब टूटना, यही ओवम जब क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हैचिंग होने लगती है और डिस्ट्रॉय होने लगती है तो ये ओवम डिस्ट्रॉय होकर क्या होते हैं, थ्रू वजाइना निकलते हैं। और किसके रूप में, इम्प्योर ब्लड के रूप में। ध्यान दीजिएगा, दैट इज द इम्प्योर ब्लड, प्योर ब्लड नहीं होता है। यही ओवम क्या होता है, डिस्ट्रॉय जब होते हैं तो थ्रू वजाइना क्या होते हैं, निकलने लगते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। 28 से 32 दिन की साइकिल होती है, पूरी 28 से 32 दिन की साइकिल होती है और 1 से 7 दिन तक का, 1 to 7 डेज तक का साइकिल चलती है। टोटल इसका कितना होता है, साइकिल का टाइम 28 से 32 दिन की साइकिल होती है और चलती कितने दिन है, 1 से 7 दिनों तक ये पूरी साइकिल चलती है। अब चलिए बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल की जो यंग गर्ल्स हैं या कुछ वुमेन्स भी हैं जिनमें आजकल एक बहुत ही कॉमन समस्या आ रही है, डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। आइए जानते हैं डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल है क्या। डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल का मतलब होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का टाइम पर ना आना। मान लीजिए किसी फीमेल में या गर्ल में आजकल ये प्रॉब्लम बहुत होती है। क्या होती है, किसी मान लीजिए 14 डेज पे आ रहा है, फिर किसी में फिर उसके बाद 10 डेज पे आ रहा है, किसी में 10 डेज पे आया, फिर 15 डेज में, फिर 10 डेज में आया। तो ये होता है डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी टाइम पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ना आना, एक बार आना, 2 बार आना, 3 बार। अगर ऐसी ये प्रोसेसेस क्या होती है, अगर ये डिसऑर्डर महीने में 1 से 2 बार होती है तो मान लीजिए कॉमन है, साइकिल है, कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है। लेकिन अगर 2 से 3 महीने से अधिक ये साइकिल अगर आप में डिसऑर्डर होती है तो इसको डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, टाइम पर दवा ले लेना चाहिए, ठीक होना चाहिए। आजकल क्या डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल बहुत बड़ी समस्या है। होता कैसे है ये डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, खान पान की वजह से। आज सब लोग क्या खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, सबको बस तीखा खाना है, यहाँ वहाँ की इधर उधर की चीज़ें खानी है, तो क्या होता है, डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। आजकल फीमेल्स में बच्चे ना होने के कारण बहुत बड़ा रीजन डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी है। तो हम आशा करते हैं आप लोग को मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी समझ, याद रखिएगा 28 से 32 दिन की इनकी साइकिल होती है, 1 से 7 डेज चलता है। जिन जिन लोगों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिसऑर्डर रहता है, डिसऑर्डर मेंस्ट्रुएशन साइकिल रहता है, उनमें 1 से 7 दिन तक भी क्या करता है, ये चलता है। आई होप आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आया होगा। और ये मैंने बहुत क्विक पढ़ाया, बहुत स्पीड में पढ़ाया। ऑफलाइन क्लासेस में इसको बहुत आराम से पढ़ाया गया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता। तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस टॉपर्स इंस्टीट्यूट के नाम से संचालित है। एड्रेस खैराती रोड के पीछे, कल्याण मार्केट, सब्जी मंडी, कुंडा, प्रतापगढ़। आप लोग आइए बेस्ट क्लासेस के लिए, हमारी ऑफलाइन क्लासेस को विजिट कीजिए। टॉपर्स इंस्टीट्यूट, ए इंस्टीट्यूट ऑफ टॉपर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।